हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ मैं आपके साथ कंटिन्यू करंट अफेयर की सीरीज़ को लेकर के चल रहा हूं और इससे पहले मैंने आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जो जनवरी की सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। बस यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। जिस पर अगर कोई डाउट है तो ये मुझे ज़रूर बताइए। देखते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं। इसमें आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं ये हमारा रहेगा फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का रिपोर्ट है ये। और इसमें ये जो सीरीज रहेगी वो आपको एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अब मैं बात करूँ जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ये आपकी कब पब्लिश हुई? ये पब्लिश हुई 13 जनवरी को। कब ये रिपोर्ट जो आई वो आपकी 13 जनवरी को पब्लिश की गई। इसको पब्लिश की किसने? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। अब बात ये आती है कि फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है ये बनाई क्यों जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं थोड़ी इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आपको कुछ बता दूं। ये जो रिपोर्ट है प्रत्येक 2 साल पे, मैं बता दूं ये रिपोर्ट एवरी ईयर या प्रत्येक 1 साल पे नहीं निकाली जाती। ये 2 साल का डाटा इसमें लिया जाता है, 2 साल के आंकड़े लिए जाते हैं और इसमें ये दिखाया जाता है कि जो इंडिया की टेरिटरी है, जो इंडिया के क्षेत्र हैं उसमें इसमें और जिसमें राज्य, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को शामिल किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि कितने जंगलों में बढ़ोतरी हुई, किन किन राज्यों के जो जंगली क्षेत्र हैं, जो जंगली एरिया है वन क्षेत्रों का, तो उनमें कहाँ कहाँ बढ़ोतरी हुई है, कहाँ कहाँ कमी आई है। तो इसमें ये सारा एरिया लिया जाता है। तो उसी के लेकर के हम चर्चा करेंगे आपके साथ। अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट के हिसाब से तो जो कुल वन क्षेत्र है, टोटल जो पूरा जंगल मतलब जो वनों का एरिया है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ। कितना है? 80.9 मिलियन हेक्टेयर में वनों की। अगर मैं बात करूं भारत का कुल भौगोलिक मतलब ज्योग्राफिकल बात करूं कि कितने एरिया में फैला हुआ है, 24.6%। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ये आपका इंडिया है। क्या है? इंडिया। अब इंडिया ये टोटल तो 100% है। अब मैं बात करूं इतना जो डाटा है वो आपका कितना है? ये आपका 24.6%, 24.6%। तो इतने एरिया पे क्या है? अभी वन क्षेत्र है। मतलब इंडिया का अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो वन क्षेत्र है, जो वन फैले हुए हैं वो 24.6% भाग पर फैले हुए हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं बात करूं थोड़ी इस रिपोर्ट की, तो ये पहली बार ये रिपोर्ट कब आई? तो 1987 में रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। ये रिपोर्ट जो निकाली जाती है प्रत्येक 2 साल पर। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री के हिसाब से जितने भी वनडे एग्जाम्स होंगे और जितने भी फैक्चुअल एग्जाम होंगे तो उनमें ये रिपोर्ट, चाहे आपका पीएससी प्री हो, आईएएस हो, तो जितने भी हो, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या एसआई हो, जितने भी एग्जाम, तो उसमें ये ऐसे फैक्ट आ जाते हैं कि जैसे जो क्वेश्चन रहेगा कि फर्स्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कितने साल बाद पब्लिश की जाती है या प्रत्येक कितने साल में पब्लिश होती है, तो प्रत्येक 2 साल में पब्लिश की जाती है। अब मैं थोड़े और इंपॉर्टेंट इसकी रिपोर्ट की चर्चा कर लूँ। जो डाटा है एग्जाम के हिसाब से वही मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य रहा है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आंध्र प्रदेश। अब बात क्या है, क्या हुआ है कि जितने भी इंडिया के यूनियन टेरिटरी है और स्टेट है उन सभी राज्यों में जो आंध्र प्रदेश रहा है, जो इसका 2 साल का पहले जो 19 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और अभी 2021 में, तो इसकी जो रिपोर्ट में जो आंकड़ा दिखाया गया है, जो डाटा बताया गया है, तो आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है। तो यही बोल रहा है कि सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में आंध्र प्रदेश में वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या कर लिए या सर्वाधिक वृद्धि करने वाला क्या बन गया है? स्टेट या राज्य बन गया है। बात करूं मैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरे हुए है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से कि भारत में सबसे ज़्यादा एरिया, भारत में कौन सा क्षेत्रफल घेरे हुए, तो भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है तो मध्य प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है, वन क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। इसलिए इसे पृथ्वी का, अगर मैं बात करूँ, सॉरी पृथ्वी का नहीं, मतलब आपका बोलेंगे कि भारत के फेफड़े के नाम से किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया का हार्ट क्या है? तो इंडिया का हार्ट भी मध्य प्रदेश है। और मतलब जंगलों की वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो बनाते हैं वो यही बनाते हैं। तो ये रहेगा। इसके बाद मैं आगे आपसे चर्चा करूँ इसमें और आगे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या हुई है? वनों में कमी आई है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि किस क्षेत्र में अभी वनों में क्या आई है? कमी आई है। अब मैं स्पेशल बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा जो मैंग्रोव वन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी की है। देखो इंपोर्टेंट है।
अब बात आ जाती है मैंग्रोव वन क्या है। मैंग्रोव वन जो है यह एक समुद्री मतलब कि जो तटीय इलाके हैं, जैसे उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है आपका, और नीचे वाला तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश वाला एरिया आता है, तो इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन ज़्यादा पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन क्या होते हैं, एक नमकीन पानी में जो समुद्री पानी में एक पेड़ रहता है और जो गुथा हुआ रहता है, मतलब कैसा, एक जाल नमूना रहता है जिसकी जड़ें एक दूसरे में काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती हैं, और जो क्या करता है कि जो मिट्टी का जो क्षरण है, मिट्टी की जो मतलब कह सकते हैं हम कि जो इम्पोर्टेंस यहाँ पे जो रहेगा, मिट्टी का क्षरण होने से रोकता है। क्या रोकता है, मिट्टी का क्षरण होने से रोकता है। इंग्लिश में बोलूँ मैं सॉइल इरोजन, तो सॉइल इरोजन होने से ये रोकता है, तो इसकी इंपॉर्टेंस है। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अभी जो इस रिपोर्ट में है तो उड़ीसा में इस बार सबसे ज़्यादा बताया गया है कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी जो हुई है वो सबसे ज़्यादा वृद्धि करने वाला जो राज्य रहा है तो वो उड़ीसा में रहा है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो पाए जाते हैं सब आप जानते हो, तो वो आपका जो सुंदरबन का डेल्टा है, जिसे हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से भी जानते हैं, जो पूरा जो एरिया है और जो विश्व का भी सबसे बड़ा क्या है, एक नदीय डेल्टा है, मतलब कि जो रिवर डेल्टा है तो वो बनाता है। उस पर जो सुंदरबन डेल्टा है उसी वाले एरिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन क्या पाए जाते हैं। तो ये रही चीज़ें। अब मैं बात कर लूँ थोड़ी इंपॉर्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, बात करूं कि ये रिपोर्ट कौन सी, तो इस बार ये 17वीं रिपोर्ट थी। क्या थी, 17वीं नंबर की, 17 नंबर की ये रिपोर्ट थी। तो देखो फैक्चुअल जितने एग्जाम होंगे फैक्ट डाटा उनमें इंपॉर्टेंट है उसी प्री के हिसाब से, क्योंकि अभी जो एग्जाम आपका है नेक्स्ट टाइम 12 अप्रैल को 10 अप्रैल को 12 अप्रैल को है, 12 अप्रैल को एनडीए और सीडीएस का एग्जाम है, उसको लेकर के हम टारगेट चल रहे हैं। और एमपीपीएससी का प्री भी है, जो स्टेट सिविल सर्विस का प्री है वो आपका 24 अप्रैल को है। तो उन्हीं एग्जामों को लेकर के हम क्या यहाँ पे टारगेट लेकर के चल रहे हैं। तो ये रहा आज आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी। और हाँ, ये कहूँगा कि इससे रिलेटेड जितने भी और कन्फ्यूजन है और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे ज़रूर पूछें, और ये ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। जितना हो सकता है मैं आपको अपना एफर्ट दूंगा, आपको मुझे भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।